lovely learners. How are you all? Hope you all are doing it very good, very great in your studies. So today in the session, we are going to discuss about the very first chapter of class 4th, which is about plant kingdom. Okay, so here we are going to discuss the different or the various types of plants which are there in our world. See, plants grow all over the world, we all know, but all plants are not of the same kind. सभी plants एक जैसे नहीं होते हैं. Many types of plants are there which are found in different places. Okay, some plants grow on the land, some are in water, some are in desert, some are on mountains, and some are even in ice-cold regions also. So plants develop certain features which enable them to survive successfully in a particular environment. So जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स ऑलमोस्ट हर एक डिफरेंट प्लेस पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स में कुछ फीचर्स हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं सो दैट उनके सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड इन फीचर्स को कहा जाता है अडेप्टेशंस. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, अब इनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द अदर इज aquatic plants. First of all, we are going to talk about terrestrial plants. So the plants that grow on land, वो सारे plants जो कि land पे grow करते हैं, they are called terrestrial plants. Okay, example grasses, shrubs, herbs, trees, they all grow on land. Plants show special features that help them to adapt with their environment. अब different types of plants के अंदर different special features होते हैं जो उन्हें help करते हैं so that they can easily adjust or survive or adapt in their environment. Terrestrial plants are also of different types. Okay, number 1 desert plants. Desert plants को हम xerophytes भी कहते हैं. ये एक relatively काफी dry habitat में रहते हैं. And in such plants, इन plants में जो कि desert plants होते हैं, इनमें जो stem होती है वो profusely branch होती है. Usually stunted, woody, dry and hard. इन प्लांट्स के अंदर लीव्स प्रेजेंट नहीं होती. लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन. लीव्स की जगह इनमें स्पाइंस होते हैं एंड ये स्पाइंस इन्हें हेल्प करते हैं इन स्टॉपिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोटैटो लीव्स एंड यंग स्टेम्स. पोटैटो लीव्स एंड यंग स्टेम्स होती है ये पॉइजनस होती है. नाउ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो डेजर्ट प्लांट्स की ग्रीन स्टेम के अंदर होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव लीव्स. ओके, द रूट आर लॉन्ग. डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स है काफी लॉन्ग होती है, वाइड स्प्रेडेड होती है. दे गो डीप इनटू द ग्राउंड. दिस हेल्प्स देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप प्लेसेस. एंड यही जो रूट्स होती है इन्हें हेल्प करती हैं कि ये डीप प्लेसेस में से वाटर को ईजिली बाहर निकाल सके इनसाइड द ग्राउंड. कैक्टस, प्रिकली पियर, डेट पाम्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट प्लांट्स के. देन वी हैव अनदर दैट इज प्लांट्स ऑफ प्लेन. प्लेन में भी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड दे आर कॉल्ड मीजोफाइट. ओके, trees have a lot of leaves and branches. Plain में जो trees होते हैं वो काफ़ी branches and leaves hold करते हैं. They shed their leaves in winter. Winter season में ये trees अपनी leaves को shed करते हैं so that to prevent the loss of water from the plant. Shisham, mango, peepal, banyan, etc. These are the plants of plains. नेक्स्ट प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज. अब बात करते हैं हिली एरियाज के प्लांट्स की. सो हिली रीजन्स में फ्रीक्वेंट रेन होता है, उनकी काफ़ी बारिश होती रहती है. एंड जो यहाँ पे कॉमन ट्रीज ग्रो करते हैं दैट इज पाइन, स्प्रूस, फिर, ओक, सिदार, देवदार एक्सेट्रा. एंड दीज ट्रीज आर नोन एज कॉनिफर्स. ओके, ये ट्रीज जनरली टॉल एंड स्ट्रेट होते हैं एंड मेनी ऑफ देम हैव निडल लाइक लीव्स. ओके, when स्नो फॉल ऑन देम, क्योंकि हिली एरियाज में स्नोफॉल भी होता है एंड जब ये स्नो इनकी लीव्स से फॉल करती है तो वो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाती है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दीज निडल लाइक. नेक्स्ट प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज. अब बात करते हैं मार्शी एरियाज के प्लांट्स की. सो एरियाज विद अ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टिकी सॉइल. ऐसे एरिया जहाँ पे जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा वाटरी होती है, स्टिकी होती है, उन एरियाज को मार्शी एरियाज कहा जाता है. The clay does not allow their roots to breathe. And क्योंकि ये जो सॉइल है क्ले टाइप होती है तो इनकी क्ले अलाउ नहीं करती इनकी रूट्स को ब्रीथ करने के लिए. सो द रूट्स केम आउट ऑफ द सॉइल. इसीलिए इनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल से बाहर निकल कर ब्रीथ कर पाती हैं. ओके, एंड ऐसी रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है. द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर. एंड यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें मैनग्रूव्स बोलते हैं. राइजोफोरा, मैनग्रूव, सुंदरी ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी एरियाज. ओके, सी वन मोर थिंग दे हैव गिवन यू दैट द बिगेस्ट फ्रूट, जो सबसे बिगेस्ट फ्रूट वो कौन सा होता है? डबल. सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन टेरेस्ट्रियल रीजन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स.
What are those plants? The plants that grow near or inside the water are called aquatic plants. ऐसे plants जो inside the water, near the water grow करते हैं उन्हें aquatic plants कहते हैं. Aquatic plants को hydrophytes भी कहा जाता है. And aquatic plants भी कुछ further types में divide किए जाते हैं. See, an aquatic plant having the biggest leaf. एक ऐसा aquatic plant जिसके पास सबसे biggest leaf होती है, that is Victoria Amazonica. First of all, we have floating plants. So अब aquatic plants को भी हम majorly 3 categories में divide करते हैं. Number 1, we have floating plants. So ये plants जो हैं easily and freely float करते हैं on the surface of water. The stem is reduced and roots are poorly developed. इनकी stem reduced होती है and roots काफ़ी poorly developed होती है. इनकी लीव्स के ऊपर एक थिन वैक्सी कोटिंग होती है सो दैट जो वाटर है वो इनके सरफेस को वेट ना करे एंड इनके स्टोमेटा को ब्लॉक ना करे. कुछ कॉमन फ्लोटिंग प्लांट्स है दैट इज लेमना, पिस्टिया, वाटर हाइसेंथ, जूसिया. ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड प्लांट्स. सो रूट्स ऑफ सच प्लांट्स. इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इन द मड फिक्स्ड होती हैं. लीव्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं, लॉन्ग हॉलो पेटियोल्स इनके पास होते हैं विच कीप द लीव्स एंड फ्लावर्स एफ्लोट. ओके, एग्जाम्पल ट्रैपा, लोटस, वाटर लिली, दीज आर द फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स. नेक्स्ट वी हैव सबमर्ज्ड प्लांट्स. द प्लांट्स विच ग्रो कम्प्लीटली डिप्ड इन वाटर. ऐसे प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर में डिप्ड रहते हैं उन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स कहा जाता है. दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. ये अपने रूट्स के थ्रू क्या सॉइल में फिक्स रहते हैं. द होल प्लांट बॉडी. ओके, इनकी पूरी जो प्लांट बॉडी है एंड जो लीव्स हैं वो भी वाटर में रहती हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं. दे क्लीन द वाटर. ये वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं. And the examples are Hydrilla and Vallisneria. You can see the pictures also. This is Hydrilla, this is Vallisneria, which are the examples of submerged aquatic plant. Now next we are going to talk about insectivorous plants. See, some plants are insect eaters. अब कुछ ऐसे plants भी हैं students जो insect eaters होते हैं and therefore they are called insectivorous. Example, pitcher plant, Venus flytrap, sundew. Okay, they have given you the pictures also. This is pitcher plant, Venus flytrap and sundew. All these are insectivorous plant. Pitcher plant. See, if we talk about this pitcher plant, it traps insects and absorbs nutrients from their bodies, and Venus flytrap may snap shut around this fly at any moment. So pitcher plant क्या करता है? Pitcher plant insects को trap कर लेता है and उनकी body से जो nutrients है उन्हें absorb कर लेता है. Simply अगर Venus flytrap को देखें तो ये भी क्या करता है? इनका इस तरीके से shuttle like leaves होती हैं, जैसे कोई insect बीच में बैठता है, ये उसे snap कर लेते हैं and then वो जो insect है वो fly नहीं कर पाता and then they digest it. Sundew plant. This is sundew plant. It catches insects as deadly hair that covers their leaves. Okay, इनकी leaves के ऊपर कुछ deadly hairs होते हैं जिसके through ये insects को catch करते हैं and the sticky drops at the end of the hair traps the insect. And इनके hair के end वाले parts में कुछ sticky drops होती हैं जो कि insects को trap करने में and digest करने में helpful होती हैं. Okay, so the chapter is completed. These were the different types of plants or the whole plant kingdom which is there in our nature. I hope you must have understood it. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.